Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Dr. Swati from एकदम डेंटल अवेयरनेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो है दांत निकलवाने के बारे में। दांत निकलवाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रहती हैं, उसी के बारे में है। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि डेंटल रिलेटेड वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। दांत निकालने के कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे अगर दांत में केरीज़ है, ठीक है, या फिर आपकी अकल दाढ़ आ रही है जो कि अपनी जगह पर ना आकर टेढ़ी आ रही है, यानी दूसरे जो साथ वाला दांत है उसको ख़राब कर रही है, या फिर ओवर क्राउडिंग है, आपके दांत आगे पीछे हैं, आपको ब्रेसेस लगवाने हैं तो उसके लिए भी दांत निकाला जाता है। या पायरिया की कंडीशन है, एडवांस स्टेज जो होती है पायरिया की, उसमें दांत हिलने लगता है जो आपको निकलवाना पड़ता है। जब दांत निकाला जाता है तो थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है, विच इज़ नॉर्मल। जब दांत निकालते हैं तो जो सॉकेट है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से ब्लीडिंग होती है। अगर बहुत ज़्यादा है तो स्टिचेस दिए जाते हैं, नहीं तो एक गॉज पैड वहाँ पर रख दिया जाता है सॉकेट पे, जिससे जो एब्जॉर्ब होगा ब्लड आपका वो उसी गॉज में हो जाता है। उसको 30 to 45 मिनट्स तक के लिए रखा जाता है। उसके बाद आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करना है। 45 मिनट्स के बाद जो आप गॉज हाथ से निकाल के फेंकेंगे उसको थूकें नहीं बिल्कुल भी। तो उसके बाद आपको एक कप वाली आइसक्रीम खानी है, प्लेन आइसक्रीम। नट्स वाली आइसक्रीम ना खाएं, उसको अवॉइड करें। प्लेन आइसक्रीम खाएं जिससे आपकी जो सॉकेट है वो जल्दी हील हो सके। दांत निकलवाने के बाद जो 24 घंटे होते हैं वो थोड़ा सा हीलिंग पीरियड रहता है, जिसमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। साथ ही नमक पानी के कुल्ले भी ज़रूर करें, नॉर्मल ब्रश करें, ज़्यादा हार्ड ब्रश नहीं करना, क्योंकि वो जो सॉकेट है वो अभी ओपन है जहाँ से दांत निकला है, तो वहाँ पे ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है। सॉफ्ट फूड लें, जैसे सूप है, योगर्ट है, या आप जो आलू होता है उसको मैश करके भी ले सकते हैं। नॉर्मल डाइट लें, हार्ड फूड अवॉइड करते हैं उस ड्यूरेशन के लिए जब तक आपका सॉकेट हील नहीं हो जाता। आपको नॉर्मल ही डाइट लेनी है। बॉइल्ड फूड ले सकते हैं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, ये भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। रिकवरी जो होती है इसमें दांत निकलवाने के बाद वो कुछ दिनों से लेके कुछ वीक तक रहती है। कई केसेस में कुछ तरह के सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे फीवर हो जाता है पेशेंट को, नोज़िया होने लगती है, स्वेलिंग है, या फिर अगर आप प्रिकॉशंस ठीक से फॉलो नहीं करते तो जो ब्लीडिंग है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। कफ भी होता है एंड चेस्ट पेन भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो दांत निकलवाने के बाद आप फॉलो करें। सबसे पहले तो देखिए, रेस्ट करें प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद 24 आवर्स तक के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ा कम करें, ओवर एक्सर्शन ना करें जिससे आपका पेन बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्वेलिंग है या ब्रूसिंग है, ठीक है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है, तो आपको क्या करना है, आइस पैक अपने फेस पर लगाना है 20 मिनट्स के लिए। इससे आपकी जो स्वेलिंग है, पेन है, वो सबसाइड हो जाएगी सर्जिकल एरिया में। कभी कभी जब ट्रोमेटिक सर्जरी होती है या अक्कल दाढ़ निकलवाई जाती है तो उन केसेस में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पेन भी होता है, फीवर भी आता है, तो आइस पैक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, टाइम से मेडिकेशंस ज़रूर लें। जब आप दांत निकलवाएंगे तो उसके बाद ही आपको, जब एनेस्थीसिया ख़त्म होता है इफ़ेक्ट उसका, तब 3 से 4 घंटे तक जो इफ़ेक्ट रहता है उसके बाद ही आप मेडिकेशंस अपनी शुरू कर दें। जो भी आपको एंटीबायोटिक्स दी गई हैं 3 से 5 दिन के लिए नॉर्मली दी जाती हैं, तो वो आपको लेनी है जिससे आपका पेन टाइम से सबसाइड हो जाए। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कभी नहीं होती है दांत निकलवाने के बाद। जो आपका सलाइवा है वो कॉटन की वजह से, या जो दांत आपका निकला है, जो गॉज आपको लगाया गया है दांत में, उसकी वजह से जो सलाइवा है वो रेड हो ज़रूर हो जाता है। जो पेशेंट को लगता है कि ये ब्लीडिंग हो रही है, विच इज़ नॉट ब्लीडिंग, वो आपका सलाइवा ही है। तो उसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आप एक गॉज उसमें अप्लाई कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए। पर आपको स्पिट नहीं करना है, रिंस नहीं करना है, और सकिंग नहीं करनी है स्ट्रॉ से, जैसे मैंने अभी बताया।
सर्जरी के बाद आपको 3 दिन तक स्ट्रॉ से कुछ भी पीना नहीं है, थूकना नहीं है और धोना नहीं, अच्छे से कुल्ला नहीं करना है, क्योंकि जो क्लॉट बन रहा है आपकी, ठीक है, दाँत पे, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है। इसीलिए आपको सॉफ्ट फूड खाना है कुछ हफ्ते तक। सूप खाएँ, दलिया, खिचड़ी ये सब खाएँ, ठीक है। फर्स्ट फ्यू डेज़ जो हैं वो बहुत थोड़े से आपके क्रिटिकल रहते हैं। आपको नट्स वगैरह नहीं लेने हैं, हार्ड कुछ भी नहीं खाना है, स्पाइसी अवॉइड करें, एक बैलेंस डाइट मेंटेन करें अपनी, जिससे आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी और बहुत अच्छे से हो सके। लास्ट एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करें कुछ समय के लिए, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है कि एक तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा आपकी जो हीलिंग है, जो सॉकेट हील होता है, क्लॉट बनता है, वो क्लॉट स्मोकिंग की वजह से वहाँ से डिस्टर्ब होता है, तो ब्लीडिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है। 5 से 7 दिन बाद आप एक फॉलोअप अपना ज़रूर कराएं कि जो सॉकेट है वो प्रॉपर हील हुआ है या नहीं हुआ है। कई केसेस में जब पेशेंट्स अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के बाद ड्राई सॉकेट के चांसेस भी होते हैं। इसलिए सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। दांतों से संबंधित और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।